Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर की क्लास यूपीपीसीएस आरओ का जो पेपर 11 फरवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य किसी भी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसको अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे करंट अफेयर के न्यूज की ओर, और आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले जो है उन्हीं को मैंने इसमें शामिल किया, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहली न्यूज है 106 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 2023 में पास हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कब पास किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये कब पास किया गया है। तो याद रखना ये इस कानून कब बनाया गया, अधिनियम ये कब बनकर तैयार हुआ है। तो 28 सितंबर 2023 को जब राष्ट्रपति ने आर्टिकल 111 के तहत इस पर सिग्नेचर किया है, तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी गई। अब इसमें 33% आरक्षण किसको दिया गया है, तो महिलाओं को दिया गया। 33% आरक्षण दे दिया गया। तो 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस मतलब कहाँ पे दिया गया है, तो लोकसभा में दिया गया है और राज्य की विधानसभाओं में दिया गया है। याद रखना, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो राज्यसभा में और राज्य की विधान परिषद में आरक्षण नहीं है। वो केवल 2 जगह पर है, लोकसभा में और राज्य की विधानसभा के लिए आरक्षण दिया गया है संविधान संशोधन 106 के तहत। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया जो है 1/3 जो है 33% जो आरक्षण मिला है वो कितने साल के लिए मिला है, तो 15 सालों के लिए मिला है। 15 साल के बाद इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए कि 106 संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ, तो आपको बताना है महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में देने का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि इसके पहले के कौन कौन से संशोधन हुए हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जो लिस्ट मैं दे रहा हूं इस लिस्ट को पूरा आप देख लीजिएगा। 100 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता का है। 101 जो है वो जीएसटी है। 102 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 जो है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया था 10%। 104 जो संविधान संशोधन है उसमें लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया गया था और एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और 105वां जो संविधान संशोधन है वो ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का राज्य और केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया था। और 106 संविधान संशोधन महिला आरक्षण से है। ये जो है याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट था, इसको आप अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 106 संविधान संशोधन महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ है वो कितने साल के लिए है, तो 15 साल के लिए। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो महिला आरक्षण दिया गया है वो बिल किस नंबर का था, तो अधिनियम तो 106 था लेकिन बिल विधेयक कौन सा था, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। और यही जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया तो 106 संविधान संशोधन बन गया है। आप इसको अच्छे से याद रखना। फिर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि जो महिलाओं को 1/3 लगभग 33% जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उस अधिनियम को क्या नाम दिया गया है, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है किसको, याद रखना महिला आरक्षण अधिनियम को, विधेयक को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में इसको पारित किया गया था। और जो हमारी नवीन संसद बनी है उस नवीन संसद का ये पहला जो है कानून बनकर तैयार हुआ है जिससे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें याद रखना कि वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं जो 15.2% और राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं जो 13% का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस विधेयक में याद रखना किसको आरक्षण दिया गया है, तो लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं को आरक्षण दिया गया है
28 विधानसभाएं जो भारत में है राज्य की, उनको सबको आरक्षण दिया गया। विधान परिषद को आरक्षण नहीं मिला है और ना ही राज्यसभा को आरक्षण दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन पांडुचेरी को आरक्षण नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य में महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं होगा? तो पांडिचेरी में लागू नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ दिया गया है। तो 106 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को यह आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें किस मतलब कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है और कौन से नए 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से आपको याद करना है। तो याद रखना इस अधिनियम के तहत, ठीक है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 239 ए 239 संबंध किससे? दिल्ली से संबंधित प्रावधान है, इसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें संशोधन करके दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया और हमारे संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। 3 नए अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 330 ए, 332 ए और 334 ए को ये जोड़ा गया है। ये हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन के तहत 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, दूसरी न्यूज है, हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो हर घर तक जो पेयजल पहुंचाना है, नल से जल पहुंचाना है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ये बात याद रखना है। तो लिखा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश द्वारा की गई प्रगति बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी तेज है। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में पूछा जा सकता है कि हर घर पेयजल पहुंचाने में प्रदेश का मतलब राज्य का, देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2023 जो है से 61.05 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन स्थापित करके वर्तमान वित्त वर्ष में चार्ट में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त कर लिया। तो भारत में सबसे आगे इस समय यही है। आगे लिखा है जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले हैं। दूसरा क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में पूछा जाएगा कि 50 जिलों को शामिल किया गया था जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उसमें जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 26 जिले शामिल कर लिए गए हैं। आगे लिखा है जबकि देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं, जहां पर जो है जल जीवन मिशन के तहत पानी को पहुंचा दिया गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका बुलंदशहर। आपसे याद रखना उत्तर प्रदेश में 100% लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने में सबसे पहला जिला कौन सा है? तो बुलंदशहर है उत्तर प्रदेश का, आपको ये याद रखना है। दूसरा शहर कौन है? तो दूसरा शहर है साउथ जो है सलमारा मनकचर, ये असम का है। तीसरा है बरेली, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला बरेली को भी शामिल कर लिया गया। तो टॉप 20 में जो अगर 10 में देखा जाए, टॉप 10 में देखा जाए तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। याद रखना 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है अगला है मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, बदायूं उत्तर प्रदेश, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले ज्यादा हैं। इसके बाद में है मुंगेली छत्तीसगढ़ का, तिरुपल्लुर ये आपका तमिलनाडु का, चंदौली उत्तर प्रदेश का, कन्नौज उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और इसके अलावा लखनऊ भी उत्तर प्रदेश का जो है जिले शामिल है। तो टोटल जो है 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं टॉप 10 में जो है पूरे भारत में, जहां पर जो है नल से जल पहुंचाने में मिशन में कामयाबी मिली है। और याद रखना उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे टॉप पर है पूरे भारत में? तो बुलंदशहर है, ये आपको याद रखना है, जो सबसे ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे जिला कौन है? तो बुलंदशहर है, ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश का भी ये सबसे ऊपर है। दोनों के माध्यम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस जो है पूछा जाएगा कि ये किसका जो है स्टैचू बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है। तो ये शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है। याद रखना ये शंकराचार्य की मूर्ति ये स्थापित की गई है। तो पूछा जाएगा ये स्थापित किस राज्य में की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। जो है कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश के
ओंकारेश्वर में की गई है। शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ वननेस नाम रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में याद रखना, शंकराचार्य जी ने अद्वैत लोक नामक एक संग्रहालय की स्थापना भी इसमें शामिल है, जहां पे बन रहा है, जो देशवासियों में एकता के संवर्धन के साथ ही अद्वैत जो है वेदांत दर्शन के प्रचार और संरक्षण के लिए ये समर्पित किया गया है। आपको ये याद रखना है। और इस दर्शन के अध्ययन और प्रचार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है वर्तमान में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी याद रखना, जो आदि शंकराचार्य थे इन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ पर? तो 4 मठ कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पहला है आपका जो है बद्रीनाथ, दूसरा है आपका जो है पुरी में, और तीसरा हरिद्वारिका में, और चौथा जो है कर्नाटक के सिंगेरी में। तो 4 मठों की स्थापना इन्होंने किया था और जो है इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो अद्वैत मत का सिद्धांत दिया। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो शुभारंभ किया गया है वो किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे लिखा है कि जो है स्किल इंडिया डिजिटल का उद्देश्य क्या है? भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को रूपांतरित करना। और स्किल इंडिया डिजिटल भारत में कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह एक अत्याधुनिक मंच है जो सभी कौशल पहलों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन जो है L1 जो है लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा जो है आदित्य L1 मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसरो ने जो लॉन्च किया है तो उस जो है यान का नाम क्या है? तो PSLV C57 के तहत जो है 57 के तहत यान के तहत इसको भेजा गया था। कब? 2 सितंबर को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 सितंबर को ये भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसके अध्ययन के लिए? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। आगे लिखा है, यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है और यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। ये भी याद रखना, और ये अब पहुंच भी गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है, आदित्य L1 जो है अंतरिक्ष यान जिस निश्चित स्थान पर जाएगा उसे जो है लेगेज .1 नाम दिया गया है। यह दूरी पृथ्वी और जो है सूर्य की दूरी का मात्र 1% है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो ये L1 है इसके सूर्य और पृथ्वी की दूरी का कितना परसेंट है? तो मात्र 1% है। तो वहां पर इसको भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का जो है फंगा अभियान। तो याद रखना, ये फंगा अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता द्वारा शुरू किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने एक अभियान शुरू किया जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ जो है एक तरह समझौता, एक तरह से सामंजस्य बैठा के रखना है। तो कवक जो फंगस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। और याद रखना, जो है कवक शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया किसमें? जैव विविधता के अंतर्गत में। इतना ही क्वेश्चन याद रखना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया गया है। ये इस बार के बजट में बताया गया था। तो याद रखना, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि जो है सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है? तो याद रखना, ये आप मैप देख सकते हैं, इसमें जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो टूट जाते हैं और वो चांद के आकार के हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसको जो है 2047 में जो है इसको समाप्त करना है, 2047 में इसको समाप्त करना है। किसको? सिकल सेल एनीमिया रोग को। इसीलिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान जो शुरू किया गया है, मिशन जो शुरू किया गया है, कहाँ से शुरू किया गया है? तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश के शहडोल से। कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2023 को। किसने शुरू किया? भारत के प्रधानमंत्री
मंत्री ने शुरू किया है, इस मिशन को शुरू किया। इस बार के 2023 और 2024 के बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी, इसीलिए इसको यहीं से शुरू किया गया है। और ये रोग जनजातियों में ज़्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश का शहडोल जिले में जनजाति ज़्यादा भी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। लिखा है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का जो लक्ष्य है 2047 तक जो है लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। मतलब इस बीमारी को कब तक खत्म करना है? 2047 तक। और आप ये भी याद रखना 2047 तक भारत को विकसित होने का भी लक्ष्य रखा गया है। दोनों लक्ष्य आप याद रखना। आगे लिखा है इस मिशन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में जो है 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है। तो 7 करोड़ लोगों की जो है जांच करेंगे और उनको इस बीमारी से जो है दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और 2047 तक इस बीमारी को पूरी तरह से भारत से समाप्त करना है। ये लक्ष्य भारत सरकार ने इस बार के बजट में रखा था। आगे लिखा है राष्ट्रीय लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता मुक्ति अभियान भारत में जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज ईरान से है और आजकल ईरान बहुत चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईरान जो है दो ऐसे संगठन है जिनका सदस्य बना हुआ है। पहला है एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बन गया। तो एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है 8 देश अभी तक थे, अब 9वां देश के रूप में जो है ईरान को शामिल किया गया है। तो आपसे ईरान से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईरान जो है आजकल चर्चा में है, तो ईरान की सीमा किस किस देश से लगती है भी पूछा जा सकता है। और ईरान जो है एससीओ के साथ साथ ब्रिक्स का भी सदस्य बना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और ईरान की सीमा किससे किससे लगती है आप इस मैप के माध्यम से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इराक से, आर्मेनिया से, तुर्की से, अजरबैजान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से सीमा लगती है। और आजकल पाकिस्तान और जो है ईरान के बीच में झड़प है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी सीमा किससे लगती है। और ईरान जो है एससीओ के साथ साथ जो है ब्रिक्स का भी सदस्य बना है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 4 जुलाई 2023 को औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। किसको? ईरान को बना दिया गया। अभी तक एससीओ में टोटल 8 सदस्य देश थे, अब कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो आप याद रखना ईरान जो है अब संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य बन चुका है, ये बात आपको याद रखना। और एससीओ के 8 सदस्य और कौन कौन से हैं तो याद रखना, उसमें चीन है, रूस है, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें याद रखना कि इसमें भारत भी शामिल है संघाई सहयोग संगठन में। और इस बार की जो बैठक हुई थी दिल्ली में हुई थी, ये भी याद रखना प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल है, जिसमें आपका कौन शामिल है? जो है भारत भी शामिल है, ये आपको याद रखना। तो टोटल 8 देश ये हैं और एक 9। अब टोटल संघाई सहयोग संगठन में टोटल 9 देश हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इस एससीओ का गठन जो है 1996 में रूस, चीन जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ संघाई 5 के नाम से किया गया था। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम बदल के एससीओ कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में इसमें 9 देश हो चुके हैं और ईरान को भी शामिल किया गया है। और ईरान के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अगला है जो आपका प्लास्टिक उत्पाद जो है बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश। तो जो प्लास्टिक उत्पाद है उस पर बैन लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया, याद रखना। तो न्यूजीलैंड ने फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला देश बन गया है पूरे विश्व का। न्यूजीलैंड जो है 1 जुलाई 2023 को इस निर्णय को लागू कर दिया है अपने देश में। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।